अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट ज़ीशान हैदर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जी स्पीक्स। आपको बताते चलें कि तारीख में फतूहात याद रहती हैं। याददाश्त रखने के लिए सबसे बड़ी चीज़ जीत याद रहती है। कभी कोई नहीं देखता कि आपके दस्तरखान पे क्या क्या पड़ा था जो आपने खाया और खा के आप हार गए, लेकिन वो हार याद रहेगी, आपका दस्तरखान याद नहीं रहेगा। जी तो नाजरीन, आपको ऐसे ही बताते चलें कि 1973 में जब इसराइल और अरबों के दरमियान जंग छिड़ने वाली थी, तो इसराइल की वज़ीर आज़म जो उस वक्त थी, गोल्डा मायर, उन्होंने एक ऐसा काम किया कि अरबों को नाको चने चबा दिए। जी आपको बताते चलें कि जब ये जंग शुरू होने वाली थी, दोनों पार्टियों में, दोनों मुल्कों के दरमियान कशीदगियाँ इतनी बढ़ चुकी थी कि अब वो वापस नहीं हटने वाले थे। तो अमरीकी सेनेटर ने इसराइल का दौरा किया और उनकी मुलाकात करवाई गई वज़ीर आज़म गोल्डा मायर से। और वो सेनेटर उस वक्त अमरीका के असला की खरीदो फरोख्त कमेटी के चेयरमैन थे। गोल्डा मायर के घर पे कुछ अजीब दिलचस्प सी गुफ्तगू हुई और एक कहानी जो आज भी लोगों के दिलों को, मुसलमानों के खसूसन दिलों को झंझोड़ेगी जो सुनेंगे। गोल्डा मायर के घर पे उनके एक सिक्योरिटी गार्ड जो सेनेटर के साथ आए, और सेनेटर जो अमेरिका की असला की कमेटी के चेयरमैन थे, और गोल्डा मायर, तीन लोगों ने बैठ के एक गुफ्तो शुनीद जो थी वो हुई उनके दरमियान। सिक्योरिटी गार्ड वो सुन रहा था सारी बातें। गोल्डा मायर ने अपने घर पे अच्छे तरीके से उनको एक घरेलू खातून की तरह खुश आमदीद कहा। फिर दो चाय की प्यालियां बनाई सादा सी, और चाय बनाते बनाते दरमियान में महवे गुफ्तगू रही वो उस सेनेटर से जो अमेरिका से इसराइल के दौरे पे आए थे। जब चाय बनी तो उन्होंने एक चाय की प्याली सेनेटर को थमा दी और दूसरी उसके सिक्योरिटी गार्ड को, और ख़ुद वो ऐसे ही बैठ गई और उससे असले की खरीदो फरोख्त की शराइत तय करने लगी। इस दरमियान शराइत तय पा गई तो उन्होंने कहा कि आपका सेक्रेटरी और मेरा सेक्रेटरी मिल के रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट जो है वो साइन कर लेंगे, और ये सारे जो शराइत पाबंदियाँ तय हो चुकी हैं इन पे दोनों मुल्क अमल करेंगे। जब ये गोल्डा मायर अपना कॉन्ट्रैक्ट लेके अपनी काबीना में गई तो काबीना ने इसको रद्द करने की कोशिश की, इस वजह से क्योंकि उस वक्त इसराइल की जो माशी सूरत हाल थी वो इस कदर बुरी थी कि उनके पास, उनकी आवाम के पास खाने के पैसे भी नहीं थे। तमाम काबीना के मेंबरान ने कहा कि अगर ये हम अमेरिका से असले का सौदा करें तो हमारे लोगों को कई साल भूखा रहना पड़ेगा। तो गोल्डा मायर ने कहा, हमारे दस्तरखान नहीं देखे जाएंगे, हमारी तारीख में हमारी जीत और हार को देखा जाएगा। ये मामला तय पा गया और काबीना ने सिग्नेचर कर दिए और इसराइल ने असला खरीद लिया अमेरिका से, और उस असले से एक इबरतनाक उन्होंने हार दी मुस्लिम ममालिक को और अरबों को 1973 में। इसके बाद कुछ अरसा जो थी वो वज़ीर आज़म की पोस्ट पर रही, फिर रिटायर हो गई। तो वाशिंगटन पोस्ट एक अखबार था, उसके एक नुमाइंदे ने इनका इंटरव्यू किया और उसने कहा कि जो आपने असला खरीदते हुए हिकमत अमली इख्तियार की, क्या ये पहले से कोई प्लानिंग थी या फौरी आपके जो जहन में आई बात? उसने कहा कि मुसलमानों का एक लीडर है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसकी हिकमत अमली थी कि वो कहते थे कि अपना दस्तरखान बेशक कम रखो, अपने घर में घोड़े पालो जो तुम्हारी जंग में काम आए, और तलवारें देखो। तो उस बात पे मैंने अमल करके अपनी फौज के लिए असला खरीदा, ना कि मैंने खुराक खरीदी। और तारीख में फतूहात याद रहती हैं, दस्तरखान का खाया हुआ याद नहीं रहता। इस बात से हमें भी सबक मिलता है कि हम अपने दस्तरखान को छोटा करें और अपनी आवाम को, अपनी कौम को ताकतवर बनाएं, ताकि लोग हमारा सामना करते हुए डरें, जिस पे गोल्डा मायर ने अमल करके वो जंग जीती थी। क्या हम में आज वो वज़ीर आज़म है? क्या हम ऐसा वज़ीर आज़म चाहते हैं? अगर हम ऐसा वज़ीर आज़म चाहते हैं तो हमें हक सच का साथ देना होगा। हमें 8 फरवरी को उस वज़ीर आज़म को बनाने का साथ देना होगा जिसमें ये जुर्रत होगी कि वो हमारी कौम के लिए कुछ कर सके,
نہ کہ اپنی اولادوں کے لیے کچھ کر سکیں۔ اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں اور اسی طرح ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ ہم آپ کے لیے قدم با قدم کوشاں ہیں کہ اچھی خبریں اور اچھی معلومات لے کے آئیں، جس سے آپ کے دلوں کو سکون ملے، آپ کو ذہنی سکون ملے۔ والسلام۔